गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ मैं अलसी को फ्राई कर रही हूँ। इसे मैं भूनने के बाद इसे मिक्सी में पीसूँगी। इसका ना टमाटर का सूप बनाना था, तो इसीलिए। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अलसी जो है वो शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हमारे घर में टमाटर का सूप जब भी बनता है तो इसका पेस्ट हम लोग डालते हैं, उसमें जीरा का पेस्ट भी डालते हैं। लेकिन इसका पेस्ट डाल के एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ हम दोनों देवरानी मेरी खाना बना रही है और मैं भी साथ में हेल्प कर रही हूँ। करेला का भुंजिया बन रहा है। इधर ओल का सब्ज़ी काटी थी मैं, तो उसी का बन रहा है। हम लोग दोनों मिलकर ही खाना बनाते हैं, सुबह का हो या दोपहर का हो या रात के खाने का हो, दोनों मिलकर खाना बनाती हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ खाना तो बन चुका है। उसके बाद यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए थाली कर रही हूँ। सब लोग दोपहर का खाना खाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है। देखने में तो लग रहा है टमाटर का सूप, चावल, और यही आज का खाना है। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड पितृपक्ष के बारे में। तो घर में प्याज लहसुन वगैरह कुछ छोड़ देना हो, नहीं बनना चाहिए। और क्या है कि जैसे पितृपक्ष जो है वो हम लोग जो आज हैं वो सब हमारे पूर्वज के ही बदौलत हैं। उनके बिना जिंदगी का तो कल्पना नहीं किया जा सकता। तो उनके श्रद्धा के रूप में जो पितृपक्ष है 15 दिन, तो कहा जाता है कि 15 दिन जो है वो पृथ्वी पर आते हैं हमारे पूर्वज। तो हमको उनका श्रद्धा करना चाहिए। श्रद्धा से ही श्राद्ध हुआ है। श्रद्धा जो शब्द है उसी को अपभ्रंश हम कर दें तो श्राद्ध हो गया। और जैसे विष्णु जी जो है वो 4 महीना के लिए हरिशयनी एकादशी में शयन में चले जाते हैं, लेकिन 4 महीना में 1 महीना जो है भादो, ये सावन जो है वो जिम्मे में रहता है शंकर जी का। आने उसमें पृथ्वी को शंकर जी देखते हैं। उसके बाद भादो आता है तो हमारा कन्हैया का जन्मदिन है। फिर आश्विन आता है, वो गुरुदेव का दिन है, कन्हैया प्लस गुरुदेव का दिन है। फिर आश्विन मास का जो पितृपक्ष है वो 15 दिन जो है वो पितृ लोग ही धरती का संचालन करते हैं। उसके बाद जो नवरात्र है उसमें देवी जो है दुर्गा, जिसको हम लोग देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो वो फिर 9 दिन पृथ्वी का भार देखता है। और फिर हरिशयनी एकादशी जो है वो फिर विष्णु जी 4 महीना का हरिशयनी एकादशी के बाद जो चातुर्मास है वो बीत जाता है। उसके बाद फिर से विष्णु जी संचालित करते हैं। इसीलिए हम लोग में पितृपक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। श्रद्धा से ही श्राद्ध है। ये नहीं कि हम श्राद्ध कर दिए और श्रद्धा है ही नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं। मन में श्राद्ध होना चाहिए। ठीक।